कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना? महाराजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की तिकड़ी, और साथ ही पाकिस्तान की चाल, कबायलियों का हमला और अनुच्छेद 370 का जन्म। कश्मीर धरती का स्वर्ग, लेकिन सियासत का नर्क। आज जिस कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारत का हिस्सा बना कैसे? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब कश्मीर आजाद नहीं था। और इस कहानी में है एक राजा, एक जन नेता, एक वकील प्रधानमंत्री और एक गद्दारी जो आज भी जल रही है। ये है कश्मीर भारत में कैसे शामिल हुआ, पूरी सच्चाई। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने 562 रियासतों को ये छूट दी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर आजाद रहें। कश्मीर भी ऐसी ही एक रियासत थी, जिसका राजा था महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा, लेकिन प्रजा थी मुस्लिम बहुल। हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर ना भारत में जाए ना पाकिस्तान में, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। पाकिस्तान को लगता था कि चूंकि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला करवा दिया। लेकिन हमला पाक आर्मी ने नहीं किया, बल्कि कबायली लड़ाके भेजे गए, जिन्हें हथियार, ट्रेनिंग और गाइडेंस पाकिस्तानी सेना ने ही दी थी। कबायली बारामुल्ला और उरी तक पहुंच चुके थे। कश्मीर जल रहा था। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने साफ कहा, जब तक आप भारत में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होते, हम सेना नहीं भेज सकते। यही हुआ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। 22 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए, यानी कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका था, कानूनी और वैध रूप से। और फिर भारत ने सेना भेजी और कबायलियों को पीछे खदेड़ा। अब आते हैं दो बड़े किरदारों पर, पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला। नेहरू शेख अब्दुल्ला पर विश्वास करते थे, जो उस वक्त कश्मीर के लोकप्रिय मुस्लिम नेता थे। हरि सिंह को दरकिनार कर शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी गई, और यहीं से शुरू हुआ अनुच्छेद 370 का जन्म। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को आश्वासन दिया कि कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाएगा, अपनी अलग संविधान, झंडा और कानूनों के साथ। ये हुआ धारा 370, जिसे अस्थायी माना गया। लेकिन वो अस्थायी 70 साल चला। भारत कश्मीर को बचा रहा था, लेकिन उसी दौरान नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में ले जाने का फैसला किया। यहां से मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया। यूएन ने कहा, जनमत संग्रह कराया जाए, कश्मीर के लोग तय करें कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। लेकिन जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले हिस्से से सेना नहीं हटाता। भारत कहता है कि पूरा कश्मीर उसका है। इस विवाद का हल आज तक नहीं निकला। कश्मीर की कहानी न राजा से शुरू हुई और न प्रधानमंत्री से खत्म होती है। यह कहानी है सत्ता, भूगोल, धर्म और राजनीति के टकराव की। तो क्या कश्मीर भारत का हिस्सा है कानूनी तौर पर? हाँ। क्या विवाद खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। 2019 में धारा 370 हटाई गई, लेकिन पाकिस्तान आज भी दावा करता है कि कश्मीर उसका है। कश्मीर की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, पहचान की है। और इतिहास हमें सिखाता है कि जब राजनीति, धर्म और सत्ता एक साथ आते हैं, तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर का फैसला सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।